मैं चाहता हूं आप अच्छे से पढ़ें इस एक्सरसाइज को। ठीक है, सवाल हम इसके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गुड इवनिंग दोबारा से सभी को। एंड हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पॉलिनोमियल या बहुपद। उसमें आज हम जो आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.2 है उसको डिस्कस करने वाले हैं, यानी बहुपद के शून्यक पर हमारा सारा कंसंट्रेशन रहेगा। तो बहुपद के शून्यक पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि मान लो आपको कोई बहुपद दिया है। मान लो आपको कोई बहुपद दिया है। देखो, बहुपद को लिखने का तरीका सभी लोग ध्यान से देखना। बहुपद को लिखते कैसे हैं? बहुपद को लिखने का तरीका होता है, या तो आप लिखोगे पी से, मतलब आपसे मतलब बुक में ज्यादातर पी से ही लिखा होगा या जी से लिखा होगा। जैसे हमारे और आपके नाम है, ऐसे ही इनको लिखने के लिए तरीके हैं, उनको इंडिकेट कर दिया गया है, या तो पी है या जी है। ठीक है, ओके। तो इस एक्सरसाइज में सबको पी से दिखाया गया है। तो पी का मतलब क्या है यहाँ पर? पॉलिनोमियल। पी का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल या बहुपद। ठीक है, तो ये तो हो गया इसको लिखने का तरीका। तो अब मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, तो पी उसके अंदर जो, जैसे मैंने लिखा एक्स, इस एक्स का मतलब ये है कि जो बहुपद है उसमें जो अचर है, उसमें जो चर है, जो बहुपद है उसमें जो चर है वो एक्स है। अगर मैं लिख रहा हूं पी वाई, तो इसका मतलब ये है कि जो बहुपद है उसमें जो चर है वो वाई है। अगर मैं लिख रहा हूं पी जेड, इसका मतलब ये है कि जो बहुपद है उसमें जो चर है वो जेड है। ठीक है, तो मैं एक बहुपद लिख रहा हूं पी एक्स, और मैंने बहुपद लिखा x+5। इसका मतलब क्या है? पी से मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। एक्स से मतलब ये है कि जो चर है मेरा वो एक्स है। ठीक है, और जो बहुपद है वो क्या है? x+5। ठीक है, ये तरीका हो गया इसको लिखने का। तो मुझे ज्ञात करना है बहुपद का मान। बहुपद का मान कहां कहां पर? x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, और x बराबर 2 पर। तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल, क्योंकि आपका पहला सवाल कुछ इसी तरीके का ही है। उसमें आपको एक बहुपद दिया हुआ है, उसमें भी आपको मान निकालने हैं 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो इस सवाल को समझो सभी लोग, ध्यान दो। पी एक्स बराबर दिया हुआ है x+5। ध्यान से, जो भी शब्द मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना सभी लोग। पहले ही बता रहा हूं, अगर एक भी चीज मिस हो गई ना, सब मिस हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आया। पी एक्स बराबर दिया हुआ है x+5 हमारे सवाल में। मुझसे पूछा गया है x बराबर 0 पर इसका मान क्या होगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या चाहिए? x बराबर 0 पर मान। तो मैं सिर्फ इतना काम करूंगा कि इस x की जगह 0 रख दूंगा। ये जो x है मेरे सवाल में, इस x की जगह मैं 0 रख दूंगा। और जब मैंने इधर 0 रखा है तो इधर भी 0 रखूंगा। तो इस x की जगह मैंने 0 रखा, तो 0+5। तो 0+5 कितना हुआ? 5। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या आया? 5। इसी तरीके से x बराबर 1 पर, अगर मुझे x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ x की जगह 1 रख दूंगा। ठीक है, तो p x की जगह मैंने 1 रखा। जब मैंने इधर x की जगह 1 रखा है तो इधर भी x की जगह 1 रखूंगा। तो x की जगह 1 रखा, प्लस 5 ऐसे का ऐसे ही, 1 जमा 5 कितना हुआ? 6। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं x बराबर 2 पर, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस x की जगह 2 रख दूंगा, और इधर भी मैं x की जगह 2 रख दूंगा। तो 2 जमा 5 कितना हो गया? 7। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान आया 5, x बराबर 1 पर बहुपद का मान आया 6, और x बराबर 2 पर बहुपद का मान आया 7। समझ में आया मैंने क्या किया है? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। x बराबर 1 और x बराबर 2 कुछ समझ नहीं आया, मतलब कोई सा भी ले सकते हैं? देखो, ये सवाल है आपका। अगर सवाल में आपसे पूछा गया है x बराबर 1 पर मान निकालो और x बराबर 2 पर मान निकालो, तो आपको दोनों निकाल कर दिखाने पड़ेंगे। अगर सवाल में सिर्फ इतना कहा गया है कि x बराबर,
उसी का है, उठा अपना माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, ना, उठा। माइक बंद कर लो। हाँ, देखो आपका जो सवाल है कि x बराबर 1 और x बराबर 2 कोई भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया होगा ना आपके, आपको आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको किस पर मान निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0 पर निकालना है, 1 पर निकालना है और 2 पर निकालना है। तो पहले मैंने 0 पर निकाला, फिर 1 पर निकाला, फिर 2 पर निकाला। अगर सवाल में कहा होता कि सिर्फ x बराबर 1 पर निकालो, तो मैं सिर्फ x बराबर 1 पर निकालता, बाकी 2 निकालता ही नहीं। समझ रहे हो? तो जो सवाल में दिया गया है वही मैंने किया है। ठीक है, सर कुछ टाइप का हो सकता तो है, मैं एक बार ये, कॉपी पे लिखा हूँ, दिखा सकता हूँ। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओके सर, एक मिनट। हाँ, आपने क्या लिखा है? ये p सर एक्स, x पे आपने स्क्वायर, हाँ x पे ये स्क्वायर क्यों लगाया है आपने? देखो, ये जो पी एक्स है ना, इसको ऐसे ही लिखना है, इसके ऊपर स्क्वायर मत लगाना। ये तो जैसे आपका नाम है, आपका नाम अगर कोई आपका नाम गलत लिख दे तो आपको बुरा लगेगा ना। ऐसे ये पी एक्स जो है ना, इस बहुपद का नाम है, तो नाम के आगे छेड़खानी मत करो। नाम जो है वैसे का नाम हमेशा पी एक्स ही, आप अपनी बुक में देखो सब जगह पी एक्स ही लिखा हुआ है, कहीं पर पी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? अपनी बुक में देखो हर जगह पी एक्स लिखा हुआ है, कहीं पर पी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो उसको पी एक्स ही लिखो। ये दर्शाने का तरीका होता है। मतलब क्या है? पी का मतलब है पॉलिनोमियल, और एक्स का मतलब ये है कि जो मेरा क्वेश्चन है उसमें जो मेरा चर है, जो वेरिएबल है, वो एक्स है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, पी से मतलब बहुपद, और एक्स से मतलब जो मेरा क्वेश्चन है उसमें जो चर है मेरा, वो एक्स है। अगर यहाँ पर वाई होता तो यहाँ पर भी वाई होता, यानी चर वाई है। ठीक है, तो ये था सवाल। इसी तरीके का सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 का। आप लोग उसे ट्राई करिए। पहले आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करिए। जो पॉलिनोमियल है वो इस तरीके से दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है? पहला दिया हुआ है x बराबर 0 पर, पहले x बराबर 0 पर निकालो, क्या मान आएगा इस पॉलिनोमियल में? सभी लोग निकालो, क्या आंसर आएगा इसका? x बराबर 0 पर निकालने का मतलब ये है कि अपने जो आपका बहुपद दिया हुआ है उसमें x की जगह 0 रख दो, है ना। शराफत से जो हमें यहाँ पर कहा गया है करने के लिए, हम इतने शरीफ हैं कि वही करेंगे। हमें क्या करने के लिए कहा गया है कि x बराबर 0 है। क्वेश्चन ने हमें साफ बता दिया कि x बराबर 0 है, तो ठीक है, मैं x की जगह यहाँ पर 0 रख देता हूँ। तो x की जगह मैंने यहाँ 0 रखा। फिर हाँ, एक चीज और, आपको ये तो पता ही होगा कि 5x का मतलब क्या होता है? 5 गुणा x। यानी जब एक चर और एक अचर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो मतलब उनकी गुणा हो रही है। ठीक है, और 5, अगर 5x स्क्वायर लिखा होता तो इसका मतलब है 5 गुणा x स्क्वायर। ठीक है, एक चर या एक चर और एक अचर के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब उनकी गुणा हो रही है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। तो 5x का मतलब क्या है? कि 5 गुणा x है ये। ठीक है, तो x की जगह मुझे क्या रखना है? 0 माइनस 4 गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह फिर 0 रख दो, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पर क्या मिला मुझे? P0 बराबर 5 गुणा 0 0 हुआ, माइनस 4 गुणा 0 प्लस 3। यहां से P0 बराबर क्या हुआ? 0 माइनस 4 गुणा 0 0 हुआ, प्लस 3। ठीक है, सिर्फ अमन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है 3, बाकी लोगों ने नहीं किया क्या सॉल्व? 0 में से 0 घटाओगे तो 0 आया, और उसमें 3 जोड़ोगे तो क्या आया? 3 आया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। आया समझ में? समझ में आया सभी को? तो अगर मुझसे कहा गया है कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान बताओ, तो मैं सिंपल क्या करूंगा? x की जगह मैंने 0 रख दिया है। ऐसे ही दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में बोला गया है x बराबर -1, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा? -1 रख दूंगा, और इसको सॉल्व कर लूंगा। करो, सभी लोग करो, करो खुद से। दूसरा पार्ट इसका, पी एक्स बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर
प्लस 3। ठीक है, दूसरे पार्ट में कहा गया है आपसे कि x बराबर -1 पर इसका मान निकालना है। निकालो, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे निकालेंगे, मैं कॉपी चेक कर लूंगा किसी की भी। सभी लोग, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए उनको मैं बता दूं, आपकी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, जो आपकी मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। उस बहुपद का मान निकालना है आपको x बराबर -1 पर। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी लोग ओके ओके -6। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, मैं यहां पर निकाल के देख लेता हूं। देखो x बराबर -1 का मतलब यह है कि यहाँ पर x की जगह -1 रखना है, तो p x की जगह -1 आया। ठीक है, 5x का मतलब हुआ 5 गुणा x, यानी 5 गुणा -1, -4 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर p -1 बराबर ये क्या बचा, -5। यहां पर देखो, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो ये क्या बनता बचा, -4 गुणा 1 और प्लस 3। ठीक है, p -1 बराबर क्या हुआ, -5 -4 प्लस 3। अब देखो, जो मैंने आपको सिखाया था यहां काम आया। मैंने कहा था कि इनको सीख लो, ये बहुत काम आएंगे। तो एक एग्जांपल तो आपको यही मिल गया। मैंने सिखाया था जब चिन्ह बराबर हो तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 5 और 4 कितना हुआ, 9। और आंसर का चिन्ह क्या आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है उसके बराबर। 5 और 4 में से बड़ा क्या है, 5। 5 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ गया। उसके बाद आया +3। फिर मैंने बताया था जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है तो मैं इनको घटाऊंगा। यार माइक बंद कर लो। ठीक है, चिन्ह अलग अलग है तो मैं इनको घटाऊंगा, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। और आंसर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 9 और 3 में से बड़ा क्या है, 9। 9 के आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आया, तो आपका आंसर क्या आया, -6। तो ये जो मैं सिखा रहा था ना आपको पिछले महीने, पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, अब काम आएंगे आपके। तो जिन्होंने उस टाइम पे सीख लिए थे उनकी मौज है, जिन्होंने नहीं सीखे थे तो अब तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, -6। आगे सबको समझ में कैसे करना है, थर्ड पार्ट कर लोगे इसका। x बराबर 2 पर आपको निकालना है, तो x बराबर 2 पर निकालो सभी लोग, जल्दी से जल्दी करो सभी लोग, थर्ड पार्ट भी इसका। इस पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। px बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। थर्ड पार्ट में आपको x बराबर 2 पर इसका मान निकालना है। वेरी गुड, -3 -3 -3। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 2 पर अगर मान निकालना है तो सिंपल मुझे x की जगह यहाँ पर 2 रखना है। तो p2 बराबर 5 गुणा 2 -4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3। कुछ नहीं कर रहा मैं, बस x की जगह मैंने 2 रखा है। 5 दूनी 10 हुए, -4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 हुआ प्लस 3, 10 -16 हुआ प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर, अच्छा मैं इस बार कॉपी चेक तो कर लूं, क्योंकि मुझे कुछ खतरा लग रहा है। इतनी जल्दी कैसे सबका आंसर आ गया। एक बार कॉपी देख लूं, कहीं तो आप लोग ऐसे ही तो नहीं कर रहे हो पीछे से आंसर देख देख के। टेक गेम नाम से स्टूडेंट है, दिखाओ अपनी कॉपी। 0, ओके। अच्छा, आंसर दिया है, और किसने, अशोक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाओ। आपने आंसर दिया -3। अशोक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाओ। अशोक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, मीटिंग लेफ्ट हो गई। हाँ, तो मतलब मेरा शक सही निकला। अभिनव कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाओ। अभिनव कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाओ। सर रुक जाओ, दिखा रहा हूँ। कैसे किया, कैसे किया आपने सॉल्व, दिखाइए कॉपी।
सर पीछे का तो सर हाँ हो गया। नहीं ये सर क्या ये लिख रहा। रहे हैं? हाँ सर ये रहा। आंसर दिखाओ। ओके वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, एक बच्चे की ओर देखते हैं। गजला, गजला नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाओ। गजला, दिखाओ अपनी कॉपी। एक मिनट काजल। अ, सोनी कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाओ। नेक्स्ट टाइम से पहले मैं कॉपी चेक करूंगा, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों ने आंसर लिख दिया -3, लेकिन कॉपी जब मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ तो यार देखो, ऐसे आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि सर पेपर आपको ही लिखना है। सबको नहीं बोल रहा मैं सिर्फ उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिन्होंने आंसर तो लिख दिया पीछे से देखकर -3, लेकिन जब मैंने कॉपी दिखाने के लिए बोला तो मीटिंग लेफ्ट करके चले गए, क्लास छोड़कर चले गए। ठीक है, तो उन बच्चों को का खुद का ही नुकसान है जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता बचा है बस पेपर के लिए। अभी ईमानदारी से पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, वरना फिर तो इसमें इसको सभी लोग सॉल्व कर लोगे। 10 और 16 के चिन्ह अलग अलग है तो मैं घटाऊंगा इनको, तो यहाँ पर बचेगा 6, और बड़ी संख्या 16 है, 16 के आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, फिर बचा +3। अब 6 और 3 के चिन्ह अलग अलग है तो इनको मैं घटाऊंगा, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और बड़ी संख्या 6 है, 6 के आगे माइनस लगाया तो यहाँ पर भी माइनस आया, तो इसका आंसर क्या आया? -3। तो इस तरीके से पहला सवाल हमने कर लिया। पहले सवाल में किसी को कोई डाउट? पहले सवाल में कुछ नहीं करना था हमें, सिर्फ एक्स का जो हमें मान दिया हुआ है ना, एक्स का जो हमें मान दिया हुआ है वो हमें अपने बहुपद में रखना है। ठीक है, इसी तरीके का सेम दूसरा सवाल है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। दूसरा सवाल कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैंने ये किए हैं, कर लोगे सभी लोग? ठीक है, P0 निकालना है। P0 का मतलब ये है कि बस y की जगह पहले सवाल में 0 रख दो, P1 निकालने के लिए y की जगह 1 रख दो, P2 निकालने के लिए y की जगह 2 रख दो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक सवाल बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है? चलो, तो दूसरा सवाल ये कह रहा है कि मुझे क्या क्या निकालना है, P0, P1 और P2, ये सब निकालने हैं। और पहला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है मुझे Py बराबर y² - y+1, ये दिया हुआ। मुझे निकालना क्या है सबसे पहले? P0। तो अगर मैं कंपेयर करूं अपने सवाल से, मेरे पास P है लेकिन y की जगह 0 है, तो ठीक है, इधर भी मैं y की जगह 0 रख देता हूं। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1 कितना बचा? 0 - 0 + 1 यानी 1। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है? P1। तो मेरे पास Py है, मुझे निकालना क्या है? P1, यानी y की जगह अगर मैं 1 रख दूं, y की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो P1 निकल जाएगा। तो y की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर -1 + 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 - 1 + 1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 + 1 कितना आया? 1। इसी तरीके से P2 है ना, मेरे पास Py दिया हुआ है सवाल में, P2 मुझे निकालना है। निकालो, आप लोग निकालो, P2 निकालो, क्या आएगा? वेरी गुड, अमन कुमार नाम से स्टूडेंट है। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, कोई भी अपनी बुक में पीछे से आंसर देखकर चैट में आंसर नहीं लिखेगा, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद को ही चीट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। वेरी गुड, 3। ठीक है, तो P2 का मतलब क्या है कि y की जगह मुझे 2 रखना है, तो y की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 + 1, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 + 1 कितना आया? 3। तो आंसर क्या आया? 3। ठीक है, तो बाकी पार्ट्स कर लोगे इसके, सेकंड क्वेश्चन के बाकी सभी पार्ट्स कर लोगे? बताओ, पक्का? आगे बढ़े?
किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शून्यक क्या होता है। चलो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन ही है, ये मैंने आपको करा दिया एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -1 पर और एक्स बराबर 2 पर कैसे करना है। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन है। ओके, ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, ये दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन है। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं कि शून्यक क्या होता है। अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। शून्यक या जीरोस, जीरोस बोलते हैं इसको, या हम इसको रूट भी बोलते हैं, है ना, या हम इसको मूल भी बोलते हैं। ये इसके नाम है। हिंदी में इसके दो नाम है, शून्यक या मूल, इंग्लिश में जीरोस और रूट। तो क्या होता है ये? तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, बताओ? बहुपद। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बहुपद, यानी पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो हम शून्य के भी किसके निकालेंगे? बहुपद के, है ना। अगर हम पढ़ रामायण रहे हैं, तो रामायण जब हमने पढ़ी है तो बात हम राम की और रावण की ही तो करेंगे, कर्ण अर्जुन की थोड़ी ना करेंगे। समझ रहे हो? अगर हमने रामायण पढ़ी है तो हम बात राम और रावण की करेंगे, कर्ण अर्जुन की थोड़ी करेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो हम शून्य के भी किसके निकालेंगे? बहुपद के ही निकालेंगे। ये चीज क्लियर है कि हम शून्य किसके निकालेंगे? बहुपद के निकालेंगे। किसके शून्य के निकालेंगे? बहुपद के निकालेंगे। किसके मूल निकालेंगे? बहुपद के निकालेंगे। तो शून्य या मूल एक ही बात है। यहां तक सबको क्लियर है कि हम शून्य किसके निकालेंगे? बहुपद के। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक वह संख्या है, वह संख्या है जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए या 0 हो जाए। समझ में आई ये लाइन मैंने क्या लिखा? कोई भी बहुपद है मेरे पास, कोई, मैंने अभी बताया हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, शून्य किसके निकालेंगे? बहुपद के। तो किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है? एक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? जिस पर वो बहुपद 0 हो जाए, है ना। यानी अगर मैं कहूं px एक बहुपद है, ठीक है, x जमा 5, तो इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक वो संख्या होगी जिस पर ये 0 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ ये किस पर 0 होगा? यस, अभिनव कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने कहा है -5, है ना। अगर मैं x की जगह -5 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा ना, -5 + 5 0। तो ये जो -5 है यही है इसका शून्य। ठीक, ठीक है। तो शून्य क्या होता है? जिस संख्या पर बहुपद का मान 0 हो जाए। जैसे -5 पर इसका मान 0 हो गया, तो -5 इस बहुपद का क्या होगा? शून्य होगा। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, जिनको समझ में ना आया हो। निकालते कैसे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, पहले समझ लो होता क्या है शून्य। ठीक है, शून्य क्या होता है? वो संख्या जिस पर बहुपद का मान 0 या 0 हो जाए। मैंने कहा मानो एक बहुपद है px बराबर x जमा 5, तो किस संख्या पर, आप मुझे ये बताओ, किस संख्या पर ये 0 होगा? किस संख्या पर ये 0 होगा? -5 पर होगा ना 0। अगर मैं इस x की जगह -5 रख दूं तो -5 + 5 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये जो -5 है ना, जो मैंने x की जगह -5 रखा है, ये जो -5 है यही है इस px का क्या? शून्य। क्योंकि इसी को रखने से ये 0 हुआ है यहां पर। तो शून्य समझ में आया क्या होता है? वो संख्या, शून्य वो संख्या होती है
जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? अगर ये चीज सबको क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से कर लो। ठीक है, अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग आराम से कर लो। तो बात करते हैं कि शून्यक निकालते कैसे हैं, है ना? शून्यक निकालते कैसे? तो अगर मैं कहूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है या बहुपद है 2x+5, है ना? px बराबर 2x+5 का क्या निकालो? शून्यक निकालो। तो शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि मुझे वो वैल्यू निकालनी है, वो मान निकालना है जिस पर ये जीरो हो जाए। अरे यही तो पढ़ा था हमने शून्यक में कि किसी भी बहुपद का शून्यक वो संख्या होती है जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो इसका शून्यक निकालने का मतलब यही तो हुआ कि वो वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाए। तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको मैं जीरो रख देता हूं। इसको मैं क्या रख देता हूं? जीरो रख देता हूं। px बराबर जीरो। यही तो मतलब हुआ ना, शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि px जो है वो जीरो हो जाए। तो px का मान क्या है? 2x+5। तो मैंने यहां लिख दिया 2x+5 और बराबर में जीरो। बताओ यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? शून्यक निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो बहुपद दिया गया है ना उसको जीरो के बराबर रख दो। अब यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं। कैसे? अब आपको ये पता होगा कि अगर कोई संख्या बराबर के किसी तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाती है। अगर कोई संख्या बराबर के एक तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? 2x बराबर 5 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो गया, तो 0-5। और 0-5 कितना हुआ? -5। तो यहां से 2x बराबर आया -5। और अगर कोई संख्या बराबर के एक तरफ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके भाग में चली जाती है। तो x बराबर क्या हुआ? 2 यहां पर x के साथ गुणा में हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर भाग में चला जाएगा, यानी -5/2। तो x बराबर -5/2 वो संख्या है जिस पर ये जीरो हो जाएगा। आप रख के देख लो, चाहे x की जगह जब आप यहां पर -5/2 रखोगे ना तो जीरो ही आएगा। तो शून्यक मेरा क्या निकल के आया? -5/2 आया। समझ में कैसे निकालना है शून्यक? तो शून्यक निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, जो मेरा बहुपद है उसको जीरो के बराबर रख दो और x का मान निकाल दो। जो x का मान निकल कर आएगा वही मेरा क्या होगा? शून्यक। ठीक है, ओके, समझाता हूं एक बार और। सबसे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है जो मैंने यहां पर लिखी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। शून्यक होता क्या है? शून्यक का मतलब ये है, देखो शून्यक में शून्य आ रहा है ना, शून्यक में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो मतलब ये है कि कुछ शून्य होने की बात हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, शून्यक में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो मतलब ये है कि किसी चीज को मुझे शून्य करना है, किसी चीज को मुझे जीरो करना है। और किसको जीरो करना है? किसको जीरो करना है? बहुपद को जीरो करना है। किसको जीरो करना है? बहुपद को जीरो करना है। ठीक है, शून्यक में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो मतलब शून्य का मतलब होता है जीरो। किसको जीरो करना है? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद को जीरो करना है। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को क्या लिख देना है? बराबर में जीरो। ठीक है, तो मैंने यही किया है। इसका शून्यक निकालने के लिए मैंने इस बहुपद को बराबर में जीरो कर दिया। समझ रहे हो? यहां पर मैंने px को बराबर जीरो करा, फिर px का मान क्या है? 2x+5, तो 2x+5 बराबर जीरो करा। यहां तक समझ में आया? ये बताओ। शून्यक, पहले आप जाओ शब्द शून्यक पर। शून्यक पर आप गए, आपके दिमाग में आया शून्यक, तो यार शून्य से कुछ मिलता जुलता है, शून्य मतलब जीरो होता है। फिर आपके दिमाग में आया मतलब यार मुझे किसी को जो है ना जीरो करना पड़ेगा, मुझे किसी को जीरो करना पड़ेगा अगर मुझे शून्यक निकालना है। तो फिर मैं जीरो किसको करूं? हाँ, शून्यक तो हम बहुपद का निकालते थे, है ना? शून्यक हमने किस में पढ़ा था? सोचना कैसे है मैं ये बता रहा हूँ। सोचना कैसे है, सबसे पहले आपको सोचना है शून्यक। शून्यक मतलब शून्य आ रहा है, शून्य मतलब जीरो होता है, यानी किसी चीज को मुझे जीरो करना है। जीरो किसको करूं? किसको करूं? किसको करूं? हाँ, बहुपद में मैंने पढ़ा था शून्यक, यानी बहुपद को जीरो करना है। और बहुपद आपके सवाल में दिया हुआ है।
जो आपके सवाल में दिया हुआ है वो बहुपद ही तो दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सारे बहुपद दिए हुए हैं, इनको जीरो करना है। इनको जीरो करने से का क्या मतलब है कि बराबर करके जीरो लिख दो उनके बराबर, तो शून्य निकल जाएगा। अब बराबर में जब आपने इसको जीरो लिख दिया तो अब यहां से x का मान निकालो। x का मान जो भी निकल कर आएगा वही होगा शून्य। अब x का मान निकालना कैसे है? x का मान ऐसे निकालना है कि x वालों को तो एक तरफ रखो, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो सबसे पहले 5 को मैं दूसरी तरफ ले गया, 5 इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 0 - 5 हो गया ये। और 0 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो -5 आएगा। ठीक है, अब जो चीज गुणा में है वो भाग में चली जाती है दूसरी तरफ जाकर। तो 2 यहां पर गुणा में था तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो भाग में चले गए, तो -5/2 आ गया समझ में? जो आपका सोचने का प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो डिसाइड करेगा। थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए? सोचने के जो आपका प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि मुझे शून्यक निकालना है, शून्यक में शून्य आ रहा है मतलब 0 आ रहा है, मतलब मुझे किसी चीज को 0 करना पड़ेगा। 0 मैं किसे करूंगा? बहुपद को। और बहुपद कहाँ है मेरा? सवाल में है, तो बराबर में 0 करके x का मान निकालना। आया समझ में? अब बताओ माइनस कहां से आया? कौन? ये वाला माइनस, ये वाले माइनस की बात कर रहे हो? 0 - 5। 0 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो घटाओगे तो 5 आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 के आगे माइनस लगाया तो यहां पर भी माइनस आ गया, यहां से आया -5। ठीक है काजल, समझ में आया कहां से आया माइनस? ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, वो काम आएंगे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? काजल आप माइक ऑन करके बोल दो। दूसरी जगह जाकर, दूसरी जगह जाकर का मतलब क्या है? ध्यान दो, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने अगर लिखा है x + 5 = 10, इसका मतलब क्या है कि बराबर के, अगर कोई बराबर के किसी तरफ, किसी भी तरफ, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, ठीक है, अगर कोई संख्या प्लस में है, जैसे 5 प्लस में है, तो ये दूसरी तरफ यानी बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाती है। ठीक है, 5 यहां प्लस का है, तो जब मैं इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा यानी सीधे हाथ पर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी x तो यहीं रहा, बराबर का निशान वहीं रहा, 10 वहीं रहा, 5 इधर प्लस का था तो उधर जाके -5 हो गया। इसी तरीके से अगर कोई संख्या, मान लो मैंने लिखा 5x = 10, अगर कोई संख्या गुणा में है, अगर कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के इधर जाकर वो भाग में हो जाती है, मतलब पलट जाती है। अगर कोई संख्या प्लस में है तो वो दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाती है, अगर कोई संख्या माइनस में है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाती है। दूसरी तरफ से मतलब है कि बराबर के दूसरी तरफ जाकर। अगर कोई संख्या गुणा हो रही है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो भाग हो जाती है, और अगर कोई संख्या भाग हो रही है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो गुणा हो जाती है, पलट जाते हैं। ठीक है, ये था दूसरी तरफ का मतलब। ठीक है, आया समझ में सभी को? बताओ शून्यक निकाल लोगे? निकाल लोगे शून्यक? अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, जल्दी से करो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट जो कि दिया हुआ है px = 3x - 2। इसका मुझे क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। देखो पिछली बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं क्या था, तब तक आप इसे करो। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था सेट एग्जाम में, जो पिछली बार जिन बच्चों ने पेपर दिया था, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं आपको 1 मिनट अभी बताता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, पूछा गया था 3x + 1 का शून्यक क्या है। 1 नंबर का सवाल आया था, 3x + 1 का शून्यक क्या क्या है। पहले इस सवाल को करो, इसका शून्यक बताओ। जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका शून्यक? ओके, अजय कुमार नाम से स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए कैसे किया आपने।
अजय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी कॉपी कैसे किया आपने सॉल्व। अगर कॉपी नहीं दिखा सकते तो माइक ऑन करके बता दो कैसे किया। अच्छा दिखा रहे हो कॉपी, एक मिनट। वेरी गुड यार, वाह एक्सीलेंट, गुड यार गुड। अजय नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। ओके, काजल कर लिया सॉल्व, दिखाओ कैसे किया। आपका वो डाउट क्लियर हो गया क्या काजल, जो अभी आप पूछ रहे थे? दिखाओ कॉपी कैसे किया आपने। ब्लर हो रहा है, थोड़ा दूर लेकर जाओ कैमरा। हाँ अब पास लेकर आओ, अब पास लेकर आओ, बस यही यही रोको। 3x - 2 बराबर 0। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे करना है, बाकी लोग, बस 4-5 लोगों ने किया है, बाकी लोग बताइए भाई। विशाल, विशाल किया क्या सर सॉल्व? नो सर, मैं ना ये 2 को माइनस करके उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, समझा दूंगा मैं अभी। शिवानी, शिवानी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपने माइनस का लिखा है क्या 2 शिवानी? माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा ना। नो सर, वो गलती से लग गया था। ठीक है, ठीक है। ओके, अनुपम, अनुपम ही नाम है ना? अनुपम ही नाम था ना आपका? ये सीमा जाटनी नाम से जो स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, समझ नहीं आया तो। देखो भाई, जिनको समझ नहीं आया ध्यान दो। शून्यक, मैंने क्या बताया? शून्यक निकालना। शून्यक में क्या आ रहा है? शून्य, यानी मुझे किसी चीज को शून्य करना होता है। शून्यक निकालने के लिए किसको शून्य करना होता है? बहुपद को। किसको शून्य करना होता है? बहुपद को। बहुपद मेरा क्या है? ये जो दिया हुआ है सवाल में। तो यानी इसको मैं क्या कर दूंगा? 0 के बराबर कर दूंगा, यानी px बराबर 0 आए। अब px का मान क्या है? 3x - 2, तो px की जगह मैं रख दूंगा 3x - 2 बराबर 0। यहां तक क्लियर है? बताओ, जिनको समझ नहीं आया था यहां तक क्लियर है? जल्दी यस से सर, बताओ। कर लिया मैंने भी। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या माइनस की है तो दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाती है ना। बेसिकली मुझे यहाँ से x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए पहले मैं x वालों को तो छेड़ूंगा नहीं, जो बिना x वाली संख्याएं हैं उनको इधर उधर कर दूंगा। तो 3x को तो मैंने ऐसे ही रखा। किसी का माइक ऑन है तो वो माइक बंद कर लो, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। मनोज कुमार नाम से दोस्तों, ठीक है, माइक बंद रखो यार, है ना। अब मैंने क्या कहा कि जो 2 माइनस का है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 2 आया। अब जो संख्या गुणा में होती है तो दूसरी तरफ जाकर वो भाग में चली जाती है, तो ये भाग में आ जाएगी, तो ये 2/3 हो। तो x का मान क्या आया? 2/3, यानी शून्य क्या आया? 2/3। इसका मतलब क्या है कि 2/3 वो संख्या है जिसे रखने से, जिसे x की जगह रखने से ये जो बहुपद है मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य क्या आया निकल कर? 2/3। ठीक है, तो जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल वो था px बराबर 3x + 1 का शून्य क्या होगा, ये पूछा गया था पिछले बार। तो कर लोगे इसे? बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका शून्य। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को करना है, आसान है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कैसे होगा ये बता दिया है मैंने। पहला और दूसरा एक सेम तरीके से होगा। चौथे में आपको इनको 0 के बराबर रखना है,
और x का मान निकालना है तो वो शून्यक निकल जाएगा आपका। और थर्ड क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कि कैसे करना है, पहले इसका आंसर बताओ। वेरी गुड, अजय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, एक बार साइन चेक कर लो, आपका जो चिन्ह है वो चेक कर लो एक बार, प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, -1/3। ठीक है, तो शून्यक का मतलब क्या है, जीरो रखना है। किसको जीरो रखना है, बहुपद को, यानी px को मैंने क्या रखा, बराबर 0। तो px क्या है यहाँ पर, 3x + 1 = 0। तो ये जो एक है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, तो 3x = -1 हुआ। और ये जो 3 गुणा में है तो उधर जाके भाग का में चला जाएगा, तो -1/3। ठीक है, तो शून्यक मेरा क्या निकल कर आया, -1/3। ठीक है, सबको आगे समझ में। अगर आपके पेपर में अगले हफ्ते जो आपके सेट एग्जाम है उसमें अगर आपसे शून्यक निकालने के लिए सवाल पूछा जाए तो कर लोगे, सभी लोग कर लोगे, शून्यक निकाल लोगे पक्का, सभी लोग सही करके आओगे, गलत तो नहीं करोगे, प्रॉमिस करो सभी लोग। अगर शून्यक निकालने के लिए आए तो निकाल दोगे, वेरी गुड। अगर आपसे पहला और दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने कराया अगर वो आए तो वो कर दोगे सभी लोग, पक्का ना? ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये तो हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है जो है थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो सभी लोग अपनी बुक में। क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब ये है कि प्रूफ करना है। प्रूफ करना है, क्या सत्यापित करना है, क्या प्रूफ करना है कि दिखाए गए मान, जो मतलब मान हमें जो x के यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है -1/3, दूसरे क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है 4/5, तीसरे क्वेश्चन में x के 2 मान दिए गए हैं 1 और -1, चौथे क्वेश्चन में x के 2 मान दिए गए हैं -1 और 2। ठीक है, तो जो दिए गए मान हैं वो इन बहुपद के शून्यक हैं। ये आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। समझ रहे हो, क्या प्रूफ करना है आपको, क्या सत्यापित करना है कि जो x के जो मान ये दिए हुए हैं ना, ये जो मान है ये इसके शून्यक है। मतलब उल्टा करना है। चौथे क्वेश्चन में तो हमने शून्यक निकाले थे, इस क्वेश्चन में हमें शून्यक दिए हुए हैं, हमें प्रूफ करना है कि जो शून्यक दिए हुए हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, जो x का मान दिया हुआ है ना वो उठा के अपने बहुपद में x की जगह रख दो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पर अगर 0 आ रहा है तो आप कह दोगे कि हाँ वो शून्यक है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो कह दोगे कि शून्यक नहीं है। जैसे पहला सवाल, समझ में आया मैंने क्या कहा, बताओ पहले समझ में आया क्या कहा मैंने? जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में आपको कहा गया है कि px एक बहुपद दिया हुआ है 3x + 1, और जो x का मान है वो है -1/3। ठीक है, x का मान क्या है, -1/3। ये जो x है ना ये आपका दिया हुआ है कि ये शून्यक है ना, इसमें हमें शून्यक निकालना नहीं है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये शून्यक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या जो x का मान जो दिया गया है वो सच में शून्यक है भी या नहीं। तो ये चेक करने के लिए सिंपल, इस क्वेश्चन में x की जगह -1/3 रख दो, यानी x की जगह -1/3 रख दो। तो यहां पर भी x की जगह क्या रख दोगे, -1/3 और +1 आ गया। ठीक है, यहां 3 से 3 कट जाएगा, ये यहां पर क्या बचा, -1 + 1, और -1 + 1 क्या है, 0। और अगर आपका आंसर 0 आता है तो आप लिख दोगे हाँ x बराबर -1/3 px का शून्यक है। क्यों है ये शून्यक, क्योंकि इसको सॉल्व करके शून्य आ गया इसलिए शून्यक है ना। हम उल्टा काम कर रहे हैं यहां पर, पिछले सवाल में हमने x का मान निकाला था उसको 0 बराबर रख के, यहां पर हमें x का मान दिया हुआ है और हमें 0 लाना है, 0 लाकर उसको दिखाना है। अगर 0 आ गया तो आप बोल दोगे शून्यक है, और अगर नहीं आया तो आप बोल दोगे शून्यक नहीं है। समझ में आया सभी को, ये बताओ।
क्या करना है आपको समझ में आ गया। आपको जो एक्स के मान दिए गए हैं वो रखकर देखने हैं, अगर जीरो आ रहा है तो बोल दो शून्य है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो बोल दो नहीं है, साफ सीधी बात, बोल दो नहीं है ना। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप बताओ, क्या x बराबर 4/5, ठीक है, पी एक्स दिया हुआ है 5x माइनस पाई, और x का मान दिया हुआ है 4/5। मुझे बताओ क्या ये शून्यक है? क्या x बराबर 4/5 इसका शून्यक है? चेक करके बताओ। कैसे चेक करोगे? करो। कैसे चेक करेंगे हम? x की जगह 4/5 रख देंगे, यहां पर x की जगह क्या रख देंगे? 4/5, और यहां पर भी x की जगह क्या रख देंगे? 4/5 और माइनस पाई। ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा? 4 माइनस पाई। और ये तो जीरो आया ही नहीं, जीरो आया ही नहीं। अगर जीरो होता तभी मैं कहता ना ये शून्यक है ना। शून्यक का मतलब क्या होता है कि बहुपद का मान शून्य आना चाहिए, लेकिन बहुपद का मान 4/5 रखने पर शून्य आ ही नहीं रहा। जब शून्य आ ही नहीं रहा तो मैं कहूंगा नहीं, x बराबर 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है। समझ रहे हो? शून्यक का मतलब क्या है कि बहुपद का मान, इस लाइन को ना बस अपने दिमाग में बिठा लो, शून्यक का मतलब यह है कि बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। अब आपने x बराबर जब जब 4/5 इसमें रखा तो क्या शून्य आया? नहीं आया। अरे नहीं आया तो नहीं है वो शून्य। ठीक है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसका, पहले ये बताओ, ये समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? करना क्या है? x के मान रखो, जीरो आ रहा है तो वो शून्य है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, सिंपल सी बात। अगला सवाल करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कहा गया है, चलो कौन सा करोगे? मैं करता हूं छठा क्वेश्चन, थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। उसमें कहा गया है पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम, ठीक है, और यहां पर x बराबर दिया हुआ है -m/l। बताओ, क्या x बराबर -m/l इस बहुपद का शून्यक है? करो, कैसे करोगे? देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। अगर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो, अपनी कॉपी में सॉल्व करो, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं। अगर है शून्यक तो वाई टाइप करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो। अच्छा, अजय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कैलकुलेशन चेक करो, कुछ गलती की होगी आपने। अच्छा दिखाओ, अपनी कॉपी दिखाओ, आप, मैं बताता हूँ आपने कहाँ गलती की है। अजय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। चलिए, सोनी कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी कॉपी, कहाँ की आपने सॉल्व। ओके, वाह यार, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट दिखाएंगे अपनी कॉपी। काजल, एक बार आपका नंबर आ चुका है। अब मैं देखता हूँ कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका एक बार भी नंबर नहीं आया है। ऐसे तो काफी स्टूडेंट हैं। तो नितिन सिंह, नितिन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। नितिन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। थोड़ा कैमरा दूर लेकर जाइए, मुझे पूरा क्वेश्चन देखना है। आपने शायद पूरा इसको सॉल्व नहीं किया है। आपका जो प्लस वाला एम है वो गायब हो चुका है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन बच गया? अब काफी बचे हुए हैं यार।
ठीक है, वंदना, वंदना आपने किया सॉल्व? ओके, दिखाइए अपनी कॉपी। मोहित राजपूत नाम से स्टूडेंट, अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, दिखाइए। गजला नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी कॉपी। हाँ, अमन और निकिता आप भी दिखा दो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अमन कुमार नाम से स्टूडेंट है, एक्सीलेंट। ओके, इनके बाद और कौन कौन थे? निकिता, निकिता, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको x का मान माइनस एम अपॉन एल रखने से ये जीरो आ रहा है तो वो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो मैं रख के देख लेता हूं, है ना। x की जगह मुझे क्या रखना है? माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, तो l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, यही तो आएगा। x की जगह मैंने क्या रखा? माइनस एम अपॉन एल। अब मैं l से l काट सकता हूं, l से l काट सकता हूं, तो मेरे पास क्या बचा? माइनस एम प्लस एम। और m माइनस एम क्या होगा? जीरो। क्योंकि ये जीरो आ गया इसलिए मैं कह दूंगा x बराबर माइनस एम अपॉन एल, पी एक्स का शून्य है। तो अब बताओ, कर लोगे सभी लोग सारी एक्सरसाइज? सभी लोग कर लोगे चारों क्वेश्चंस? पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है? 2.1 आपकी हो गई थी पिछली क्लास में, 2.2 आज हो गई है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की कर लेंगे, ठीक है। सर 7 नंबर समझा दीजिए एक बार। 7 नंबर कौन से क्वेश्चन का? रूट, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का 7 नंबर, ठीक है, समझा देता हूं। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट में अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे रूट में x लिख दिया और अगर उसका स्क्वायर हो जाए तो वो x होता है। रूट में अगर विशाल लिख दिया मैंने, रूट में विशाल लिख दिया और विशाल का मैं कर दूं स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आएगा? सिर्फ विशाल आएगा। रूट में, रूट में मैं अगर किसका नाम लिखूं बताओ? मैंने रूट में लिख दिया काजल और उसका स्क्वायर कर दिया तो काजल आएगा। मतलब रूट में क्या होता है? जो स्क्वायर होता है वो रूट को कैंसिल कर देता है। जो स्क्वायर होता है वो रूट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो रूट एक्स का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? एक्स के। ठीक है, कुछ भी लिख लो रूट में, रूट में लिख लो 2 और उसका जब स्क्वायर कर दोगे तो वो 2 के बराबर आता है। ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, बताओ ये चीज सबको क्लियर है? अगर रूट का मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ वो बचता है जो रूट के अंदर लिखा है। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं जो 7th पार्ट है। 7th पार्ट में कहा गया है कि x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और x के जो मान दिए गए हैं वो दो मान दिए गए हैं। पहला दिया है हुआ है माइनस 1 अपॉन रूट 3 और दूसरा दिया हुआ है 2 अपॉन रूट 3। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो पहले मैं रखता हूं x का मान क्या? माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, यहां पर भी मैंने x का मान क्या रखा? माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1। अब यहां से मेरे पास क्या आया? 3 तो ऐसा कैसे ही आया। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, एक का स्क्वायर क्या हुआ? 1 हुआ, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 हुआ। मैंने बताया ना अभी, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। तो क्या आया? 3 और माइनस में 1। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो यहां पर क्या बचा? सिर्फ 1 माइनस 1 बराबर 0।
और अगर 0 आ गया तो मैं कह दूंगा x बराबर -1/√3 px का शून्यक है, px का शून्यक है। इसी तरीके से चेक करते हैं 2/√3 को, है ना। px है मेरे पास क्या, px है मेरे पास 3x², ऊपर भी कट जाता, ऊपर कहां पर, हाँ आपको पता होना चाहिए, काट कहीं भी लो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। px क्या था, 3x² -1, यही था ना। अब मैं यहाँ पर रखता हूं, देखो x की जगह मैंने पहले -1/√3 रखा, अब रखूंगा 2/√3। तो x की जगह मैंने रखा 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पर आया 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहां से मेरे पास क्या बचा, 3 ऐसे का ऐसे ही गुणा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, और यहाँ पर बचा -1। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 4 -1, और 4 में से 1 घटाओगे तो आएगा 3। तो यहाँ पर शून्य नहीं आया। अगर शून्य नहीं आया तो मैं कह दूंगा कि x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शून्य आया ही नहीं, इसलिए नहीं है, ठीक है। आया समझ में कैसे करना है, बताओ, बताइए सभी लोग, समझ में आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, और बाकी रिकॉर्डिंग में आपको भेज ही दूंगा कल। कोई डाउट हो रिकॉर्डिंग से आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। बाकी मुझसे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर जो आपका ग्रुप है वहां पर अपने डाउट्स आप फोटो खींच के डाल सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पर बता दूं, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते। होमवर्क में आपको यही करनी है, एक्सरसाइज 2.2